नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, आज से हम लोग राजस्थान इतिहास का प्रारंभ करने वाले हैं और उसके अंदर पहला टॉपिक है अपना राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के अंदर अपना पहला रहेगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का जो कालखंड है वो है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है गुरुजी, इसका अर्थ क्या है? तो कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली चूड़ियाँ। गुरुजी ये कहाँ पर है? तो ये है हनुमानगढ़ के अंदर। गुरुजी कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है सरस्वती या दंशवती नदी के किनारे। ठीक है, इसी सरस्वती नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना है। तो आपको कि गुरुजी वर्तमान में ये नदी कहाँ है? तो वर्तमान में इस नदी को अपन लोग गगर नदी के नाम से जानते हैं। ये जानकारी किसने दी? ये जानकारी दी काजरी के वैज्ञानिकों ने। और काजरी के वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि वर्तमान की जो गगर नदी है वही प्राचीन समय की सरस्वती नदी है। किन्होंने कहा? काजरी के वैज्ञानिकों ने। तो आप कहोगे सर काजरी क्या है? तो काजरी की सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप कहोगे गुरुजी हिंदी में बताओ। तो हिंदी के अंदर काजरी को कहते हैं केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। गुरुजी ये कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। ठीक है, अब आते हैं वापस गगर नदी पर। गगर नदी को अपन लोग बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे गगर, नाली, नट, मृत, सोतर और पाकिस्तान के अंदर इसको अकरा नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं सभ्यता की ओर वापस। कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता है। गुरुजी इस सभ्यता की जानकारी किसने दी? तो इस सभ्यता की जो जानकारी है वो दी थी इटली के निवासी एल.पी. टेसीतोरी ने। एल.पी. टेसीतोरी ने। एल.पी. टेसीतोरी ने कहा कि हनुमानगढ़ के अंदर कोई सभ्यता विकसित हुई है। तो इस सभ्यता की खोज कब प्रारंभ हुई? तो इस सभ्यता की जो खोज है वो हुई 1952 के अंदर। गुरुजी किसने की? अमलानंद घोष ने। गुरुजी इसकी खुदाई या उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो इस सभ्यता का जो उत्खनन प्रारंभ हुआ वो हुआ 1961 से लगा करके 1969। गुरुजी किस किस ने किया? तो ये किया B.K. थापर और दूसरा था B.B. लाल। ठीक है, अब देखो गुरुजी इसके कोई लिखित प्रमाण मिले हैं? हाँ मिले हैं। तो इस सभ्यता के लिखित
प्रमाण मिले हैं। आपने पढ़ा ना? पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि है वो बड़ी अजीब सी लिपि है। तो इस सभ्यता की जो लिपि कैसी है? वो लिपि है सैंधव लिपि। कैसी लिपि है? सैंधव लिपि। अब ये सैंधव लिपि क्या होती है? देखो, सैंधव लिपि होती है यहाँ से लिखना आरंभ करते हैं और ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो इस सभ्यता के बहुत से नाम है, याद रखना। एक तो है सैंधव लिपि, एक इस सभ्यता को देखो सांप चलता है वैसे चले हुए, तो इसको सर्पाकार लिपि भी बोलते हैं। एक नाम है इसका गौमूत्रिका लिपि, और एक नाम है उसका भाव चित्रात्मक। ठीक है, ये थोड़े से नाम आप याद रखना। ठीक है गुरुजी, ये सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। गुरुजी, घर में किसका राज चलता था? तो यहाँ पर जो परिवार है वो परिवार है मातृसत्तात्मक। यहाँ के जो परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक। एकल परिवार। प्रणाली थी। गुरुजी, यहाँ के लोग कैसे थे? तो लोग थे शांति प्रिय। क्योंकि आप भी सोचो कि जिस घर के अंदर केवल धनी और लुगाई हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं? शांति प्रिय तो रहते हैं। अब देखो इस सभ्यता के बारे में, ये सभ्यता कैसी थी? ये एक परकोटा है और इस परकोटे के चारों ओर एक और परकोटा है। इस सभ्यता के किनारे दोहरा परकोटा मिला है। क्या मिला है? दोहरा परकोटा। ये विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसके चारों ओर दोहरा परकोटा मिला है। देखो, यहाँ पर सभ्यता विकसित हुई और दूसरी यहाँ पर हुई। इसको बोलते हैं पूर्वी टीला या सामान्य निवास। इसको बोलते हैं पश्चिमी टीला या फिर बोलते हैं इसको दुर्ग। ठीक है, इसी दुर्ग के अंदर वापस ऐसे घर बनाए हुए थे। तो यहाँ की जो सड़कें हैं समकोण पर काटती है। सड़कें हैं कैसी? तो यहाँ के सड़कें हैं वो कच्ची है। ठीक है, यहाँ के जो घर या भवन बने हुए हैं वो भवनों के बारे में देख लो। सबसे पहले भवन है वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों से बने हुए होने के कारण इस सभ्यता को दीनहीन की सभ्यता भी कहते हैं। दीनहीन की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के भवनों के अंदर अलंकृत फर्श मिला है। अलंकृत फर्श मिला है। एक घर की दीवार पर दरारें मिली है, अर्थात यहाँ पर भूकंप आया होगा। तो सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसी कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। देखो, अब देखो, यहाँ के लोग थे वो ऊंट से परिचित थे। कौन से जानवर से परिचित थे? तो ऊंट से थे। लेकिन किससे नहीं थे? तो वो थे घोड़ा। घोड़े से परिचित नहीं थे, ऊंट से परिचित थे। देखो, यहाँ से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला गुरुजी? तो यहाँ से मिला है यहाँ के निवासी है संयुक्त फसल से परिचित थे।
संयुक्त फसल से परिचित थे। कैसे? जैसे गेहूँ बो दिया तो गेहूँ के साथ साथ जौ भी बो दी, दो फसलों को एक साथ बोते थे। या फिर जैसे चना बो दिया तो चना के साथ सरसों भी बो देते थे। ठीक है, दो दो फसलें साथ साथ में बोते थे। ठीक है, देखो यहाँ के निवासी है, अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से मिला क्या, एक मिला है तंदूर का चूल्हा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो था तंदूरी रोटी। क्या थी? तंदूरी रोटी। और क्या मिला गुरुजी? तो यहाँ से मिला एक उस्तरा सेविंग करने के लिए। और क्या मिला है गुरुजी? यहाँ से मिले हैं बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने। ठीक है, और क्या मिला है? तो और मिला है 7 हवन कुंड। क्या मिला है? 7 हवन कुंड, जिसको आप यज्ञ वेदियाँ भी कह सकते हो। और इन्हीं यज्ञ वेदियों के अंदर हिरण की हड्डियाँ मिली है, हिरण की हड्डियाँ मिली है। तो आप कह सकते हो कि सर्वप्रथम बलि के अवशेष या बलि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। और क्या क्या मिला गुरुजी? तो यहाँ से कुछ मुद्राएं मिली है। देखो कौन कौन सी मुद्राएं मिली है। तो एक पहली जो मुद्रा मिली है वो है महिला की मुद्रा, महिला की मुद्रा, जिसे कुमार देवी की मुद्रा कहा गया है। कुमार देवी की मुद्रा का। दूसरी मिली एक पशु की मुद्रा मिली है, जिसपे पशु का चित्र बना हुआ है, जिसे नाम दिया गया बाघ की मुद्रा। ठीक है, और क्या क्या मिला गुरुजी यहाँ से? तो यहाँ से तीसरे नंबर पर एक मोहर मिली है। क्या मिली है? मोहर। कैसी मोहर मिली है? तो वो मोहर मिली है बेलनाकार। अब ये आप कहोगे सर बेलनाकार मोहर कहाँ की है? तो ये मोहर है मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया। तो आप कहोगे गुरुजी मेसोपोटामिया की मोहर यहाँ कैसे आई? तो मेसोपोटामिया के लोगों का या फिर कालीबंगा सभ्यता के लोगों का, देखो समझना, यहाँ के जो लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो कहाँ था? मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। तो अभी सी बात है, व्यापार करते होंगे तो यहाँ की मुद्राएं कहाँ आई होगी? यहाँ आई होगी। तो यहाँ से एक मोहर मिली है जो है बेलनाकार मोहर। ठीक है, और आगे चलते हैं। और क्या मिला यहाँ से? तो देखो और मिला यहाँ से पक्की नालियाँ। नालियाँ किसकी बनी हुई थी? तो वो थी लकड़ी और ईंटों से। ठीक है, अब देखो कैसे कि यहाँ से ऐसे नालियाँ बनी हुई थी, ऐसे यहाँ पर जगह रख दी, वापस यहाँ जगह रख दी, और यहाँ ये है आपका मुख्य नाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक घर बने हुए होते थे, ये घर की हो गई छत, और यहाँ से ये वाले भाग को काट देते थे यहाँ से। ठीक है, ऐसे, ताकि यहाँ का जो पानी है वो कहाँ जाए? अंदर, और यहाँ सारे के सारे घर बने हुए होते थे। ठीक है, यहाँ से जो पानी आया वो ऐसे गया, और उसके साथ में कचरा भी आएगा, तो कचरा यहाँ जमा हो जाएगा और पानी पानी आगे चला जाएगा ऐसे, और मुख्य नाले में
गिर जाता था। तो यहाँ से सर्वप्रथम है वो पक्की नालियों का प्रमाण मिला है। और नालियाँ कैसी है? लकड़ी और ईंटों की। यहाँ है वो वृक्ष का खोखला तना लगा देते थे, वृक्ष का खोखला तना, तो ये लकड़ी की हो गई। तो विश्व की एकमात्र सभ्यता है जहाँ से पक्की नालियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखो गुरुजी यहाँ के निवासी है वो मृतक व्यक्ति के साथ क्या करते थे? तो देखो अंतिम संस्कार के यहाँ पर 3 रूल हैं, सबके साथ क्या करते हैं। देखो पहला रूल है वो है कलश सावधान, कलश सावधान। दूसरा है आंशिक सावधान, आंशिक सावधान। और तीसरा है पूर्ण सावधान। समझो तीनों को। कलश सावधान का मतलब होता है कि सबको जला दिया और जलाने के बाद उसकी जो हड्डियां होती है वो हड्डियों को पानी के अंदर बहा दी जाती थी। ये तो था कलश सावधान। दूसरा था शव को आधा जला देते थे, आधा जला देते थे और बाकी वाले शव को पशुओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और तीसरा है पूर्ण सावधान, यानी कि शव को पूर्ण जला दिया जाता था, जला देते थे और उसकी जो राख होती थी उस राख को शरीर पर मलते थे, शरीर पर लगा देते थे। ठीक है, गुरुजी इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो देखो इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो हुआ भूकंप से। तो आप कहोगे आपको कैसे पता चला? तो एक इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। उन्होंने ये कहा कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो हुआ है भूकंप से। एक इतिहासकार हुए अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। उन्होंने इस सभ्यता के बारे में क्या कहा कि कालीबंगा सभ्यता का जो विकास है वो विकास हनुमानगढ़ और बीकानेर में हुआ है। अमलानंद घोष ने कहा कि कालीबंगा सभ्यता का विकास है वो हनुमानगढ़ और बीकानेर में हुआ है। एक और इतिहासकार हुए जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया है। जैसे ये हड़प्पा है और हड़प्पा की 3 राजधानियां बताया उसने। एक तो बताया हड़प्पा खुद, और एक बताई है मोहनजोदड़ो, और तीसरी बताई है अपनी कालीबंगा। तो हड़प्पा साम्राज्य की 3 राजधानियां थी। कौन कौन सी? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तीनों। किसने कहा ये बात? स्टुअर्ट पिगट ने। तो ये थी आपके कालीबंगा सभ्यता खत्म है।